बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। सबसे पहले तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान पाक शुरू हो चुका है। आप सबको आमद रमज़ान पाक की मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान पाक की सादतें नेकियां समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इधर बेटा रमज़ान पाक शुरू हो गया, साथ ही आपके पेपर्स भी शुरू हो चुके हैं इंटरमीडिएट के। अब आपके पास एक बेहतरीन तरीका ये है इन पेपर्स में कि सुबह सहरी के टाइम उठें, और वो बेहतरीन वक्त होता है इम्तिहान की तैयारी का। सुबह सुबह तैयारी करें, रात को जल्द सो जाएं, सुबह जल्द उठें, मेहनत करें, अपने ख्वाबों की तकमील करें, माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरें। अल्लाह आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन। जी जनाब, अब क्योंकि इम्तिहान सर पर है तो आज मुतालिया पाकिस्तान सेकंड ईयर का आप गेस्ट पेपर कह लें, अहम इम्तिहानी सवाल। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि गेस्ट पेपर का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आपने सिर्फ इन सवालों को तैयार करना है। देखिए, गेस्ट कहते हैं अंदाजे को। अंदाजा दुरुस्त भी हो सकता है, अंदाजा गलत भी हो सकता है। हाँ, टीचर का एक तजर्बा होता है, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो इन सवालों की अहमियत निस्बतन ज़्यादा है। ये जो आपके सामने सवाल लिखे हुए हैं, इनकी अहमियत निस्बत ज़्यादा है, ये बोर्ड में ज़्यादा मरतबा आ रहे हैं। यानी इन सवालों पर आपने खास तवज्जो देनी है, लेकिन पढ़ना आपने पूरी बुक को ही है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। शुरू करते हैं जी। इससे पहले कि हम गेस्ट पेपर को शेयर करें, जरा पेयरिंग समझ लीजिए कि मुताले पाकिस्तान की पेयरिंग क्या है। सबसे पहले हम पेयरिंग की बात करते हैं। अजीज तो ध्यान में रखिए, बोर्ड ने कोई पेयरिंग स्कीम जारी नहीं की। जिस तरह आपके साइंस सब्जेक्ट्स की पेयरिंग बाकायदा डिक्लेयर्ड होती है, बोर्ड की तरफ से जारी शुदा होती है, मुतालिया पाकिस्तान उर्दू की और इस्लामियात की कोई पेयरिंग बोर्ड की तरफ से जारी करदा नहीं है। मगर इसके बावजूद भी जब हम पिछले बहुत सालों के पेपर सामने रखते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि किस चैप्टर से कितने सवाल आने हैं, कितने MCQs आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये बोर्ड की पेयरिंग नहीं है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको पहले पेयरिंग बता दूं। हिस्सा मारूजी ऑब्जेक्टिव MCQs की शक्ल में। आपको पता है 10 ऑब्जेक्टिव आने होते हैं सवाल, और 10 के 10 ही करने होते हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। हर सवाल का एक नंबर होता है। इस तरह 10 नंबर के आपके MCQs बनते हैं। कहां से बनते हैं? आमतौर पर पहले 5 MCQs पहले 5 असबाक में से आते हैं, और आखिरी 5 MCQs आखिरी 6 असबाक में से आते हैं। आपके टोटल 11 असबाक है, पहले 5 में से 5 MCQs, आखिरी 6 में से भी 5 MCQs। इसके बाद आए मुख्तसर जवाबात, शॉर्ट आंसर्स जिसको आप कहते हैं। ये कुल 18 आते हैं, जिनमें से आपको 12 करने होते हैं। 18 दिए होते हैं, 12 करने होते हैं। एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो इस तरह 24 नंबर के ये सवाल आते हैं। ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 2 अलग अलग सवाल होंगे। पहला सवाल तो आपका MCQs को होगा, सवाल नंबर 2 भी मुख्तसर जवाबात, सवाल नंबर 3 भी मुख्तसर जवाबात। ये 2 सवालों पर मुश्तमिल है। दूसरा सवाल पहले 5 असबाक में से, यानी जो आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, उनमें से पहले 6 आपको पहले 5 असबाक में से आते हैं, और आखिरी 6 आखिरी 6 असबाक में से आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के 2 सवाल होते हैं, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 में आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, जो पहले 5 असबाक में से आएंगे। सवाल नंबर 3 में भी आपको 6 मुख्तसर सवाल आपके जवाब देने हैं, लेकिन वो आखिरी 6 असबाक में से आएंगे। यानी मुख्तसर सवाल के 2 सवाल होते हैं, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। इसके बाद तवील जवाबात की बात करें तो इसमें 3 सवाल होते हैं। यानी कुल बोर्ड में 6 सवाल होंगे। पहला हिस्सा मारूजी का, सवाल नंबर 2 और 3 मुख्तसर जवाबात का, 4, 5 और 6 तवील जवाबात का। इसमें भी 3 सवाल आप दिए गए होंगे, आपको 2 के जवाब तहरीर करने होंगे। हर सवाल के 8 नंबर है। इस तरह कुल 16 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, 10 नंबर के MCQs, 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 16 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे।
अब तवील जवाबात को देख लीजिए। आम तौर पर पहले 2 असबाक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तवील क्वेश्चन पहले 2 असबाक में से, फिर सबक नंबर 5 और 6 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। पहले 2 के बाद सबक नंबर 5 और 6 क्या है जी? मजलिस शुरा के फराइज, सबक नंबर 5 और 6 जो आपका है पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत, और छठा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफत। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन पहले 2 सबक में से आ जाता है, आमतौर पर एक सबक नंबर 5 और 6 में से आ जाता है, और आमतौर पे एक सबक नंबर 9 और 11 में से। 3 लॉन्ग क्वेश्चन, पहला लॉन्ग क्वेश्चन पहले 2 सबक में से, दूसरा सबक नंबर 5 और 6 में से, तीसरा सबक नंबर 9 और 11 में से आ जाता है। सबक नंबर 9 है आपका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में माशी मनसूबाबंदी, और उसके बाद सबक नंबर 11 है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। तो भाई तो पेयरिंग स्कीम थी जो मैंने भी आपको बताया, बोर्ड की तरफ से हतमी नहीं है, लेकिन आम तौर पे सवालात इसी तरतीब से आते हैं। तो इस मुख्तसर सी पेयरिंग के बाद अब हम बकायदा चलते हैं चैप्टर्स की तरफ। ये मैंने पहले 11 चैप्टर में से पहले 6 चैप्टर्स लिखे हैं। आमतौर पर वैसे आपको पता हो फर्स्ट हाफ पहले 5 चैप्टर्स, लेकिन मैंने 6 क्यों लिखे हैं? इन 6 में से आमतौर पर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस ही करने होते हैं, यानी इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन सारे कवर हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल हम बाकी चैप्टर्स भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए मैंने सबक नंबर लिखा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन। जो आपका पहला सबक है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कयाम, इसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बड़े अहम बनते हैं। नजरिया पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी, तहरीक खिलाफत के मकासद, मुतालबा पाकिस्तान के बुनियादी मुहर्रकात। ये पहले चैप्टर्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर जवाबात की तरफ आइए। सर सैयद के तालीमी इदारे, यानी सर सैयद के कायम करदा तालीमी इदारे रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद की मुआशी और तालीमी खिदमात, नजरिया पाकिस्तान से मुराद, कायदे आजम और नजरिया पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान के बुनियादी मुहर्रकात, तहरीके खिलाफत के मकासद, लफ्ज पाकिस्तान के खालिक, मुस्लिम लीग के कयाम के मकासद, और साथ क्रिप्स मिशन की तजावीज़, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, काबीना मिशन प्लान, 3 जून 1947 का मंसूबा, करारदादे पाकिस्तान के बुनियादी निकात। ये थे अजीज तुलबा शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर जवाबात, और पहले हमने देखे लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 पहले चैप्टर में से। अब बढ़ते हैं सबक नंबर 2 की तरफ, जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। तो इसका तो सीधी सी बात है, हम क्वेश्चन बनता है पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। दूसरा बनेगा रियासतों के तनाज़ा, रियासतों का तनाज़ा। तीसरा खारजा पॉलिसी के रहनुमा असूल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के। अब दूसरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। रेड क्लिफ इमारत की नाइंसाफियां, इब्तदाई इंतजामी मुश्किलात, असासों की तकसीम का मसला, दरियाई पानी का मसला, हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ का इल्हाक, मसलाए जम्मू व कश्मीर, हिंदुस्तान में आज़ाद रियासतों की तादाद, सूबाइयत और नस्ल परस्ती के नुकसानात, स्टेट बैंक का कयाम, कायदे आज़म की सरकारी मुलाजमीन और तलबा को नसीहत। ये था जी सबक नंबर 2 के मुख्तसर जवाबात। अब बढ़िए सबक नंबर 3 की तरफ, जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जोग्राफी। मैंने भी आपसे अर्ज की कि पहले 2 चैप्टर में से
एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमन आता है, तो ख्याल रखिएगा इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमन आ सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पहले दूसरे के बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो आता है 5वें और 6ठे चैप्टर से, लेकिन कभी कभी ज्यादातर तो 5वें 6ठे चैप्टर से आता है, कभी कभी तीसरे चौथे में से भी कोई एक आधा आ जाता है। या मुख्य देख लीजिए इसको, चैप्टर नंबर 3 है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जोग्राफिया। इसके 2 ही हम क्वेश्चन बनते हैं, पाकिस्तान के महल्ले वकू की अहमियत, पाकिस्तान के मैदानी इलाके। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आइए। पाकिस्तान का महल्ले वकू, पहाड़ी सिलसिले, दरियाए सिंध का मैदान, पाकिस्तान की आबो हवा, पाकिस्तान के मौसम, मुआशी अदम तवाज़ुन के असबाब, पैमाना की तारीफ, मैप प्रोजेक्शन, पाकिस्तान की वस्त एशियाई मुमालिक के लिए अहमियत। ये मुख्य जवाब थे चैप्टर नंबर 3 में से। अब बढ़े जी चैप्टर नंबर 4, सबक नंबर 4, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इकदामात। इनमें बहुत अहम क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 1973 के आइन की इस्लामी दिफात, शहरियों के हकूक़ फ़राइज़, इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर 1948। मुख्य जवाबात की तरफ बढ़े। सबक नंबर 4 की करारदाद मकासद, बुनियादी असूलों की कमेटी, 1956, 1962, 1973 के आइन की इस्लामी दिफात। 1973 के आइन में शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़, 1973 के आइन के मुताबिक मुसलमान की तारीफ, इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फ़राइज़, पाकिस्तान में निफाज़ इस्लाम के लिए अमली इक़दामात। ये थे मुख्य जवाब सबक नंबर 4 में से। अब बढ़ते हैं सबक नंबर 5 की तरफ, जो है पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत। इसमें से भी 3 लाख क्वेश्चन हैं। मजलिस शुरा के फ़राइज़, अच्छे निज़ाम हुकूमत की खसूसियात, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इंतज़ामी खसूसियात। मुख्य जवाबात की तरफ आए। वजारत से क्या मुराद है? वजारत से मुराद वफाकी काबीना से मुराद, वफाकी वजीर और वजीर ममलकत का फर्क, मरकजी और सूबाई हुकूमतों के ओहदेदार, सूबाई हुकूमत से मुराद जिलाई हुकूमत की तारीफ, मकामी हुकूमतों के फ़राइज़ और इख्तियारात, अच्छे निज़ाम हुकूमत के मसाइल, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, हाई कोर्ट के इख्तियारात, मुकन्नना के फ़राइज़, इंतज़ामिया के फ़राइज़। ये मुख्य जवाबात थे चैप्टर नंबर 5 में से। अब बढ़ते हैं सबक नंबर 6 की तरफ, चैप्टर 6, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफत। उसमें एक अहम क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सकाफत की नुमायां खसूसियात। अलबत्ता मुख्य जवाब देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन। सकाफत की अहमियत, कदीम वादी सिंध की तहजीब, पाकिस्तान का सकाफती विरसा, पाकिस्तान के इस्लामी त्यौहार, पाकिस्तान के लिबास और जेवरात, गंधारा तहजीब का मरकज, सर जॉन मार्शल की खिदमत। ये थे अजीज तलबा
آپ کے پیرنگ بھی ہم نے ڈسکس کر لی، پہلے 6 اسباق کے طویل جوابات بھی دیکھ لیے، مختصر جوابات بھی دیکھ لیے، یہ پہلا لیکچر تھا۔ اس کے بعد دوسرے لیکچر میں ہم باقی آخری 5 اسباق کے بھی طویل اور مختصر جوابات دیکھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب ہم دوسرے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی جناب، ہم نے پہلے لیکچر میں پہلے 6 اسباق کو دیکھا، اب ہم اس کا سیکنڈ پارٹ شروع کر رہے ہیں سبق نمبر 7 سے۔ آپ کو شروع میں بتایا تھا لانگ کویشچنز، پہلا لانگ کویشچن پہلے 2 اسباق سے آتا ہے، عام طور پر دوسرا لانگ کویشچن سبق نمبر 5 اور 6 سے، اور آخری لانگ کویشچن سبق نمبر 9 یا 11 میں سے آتا ہے۔ شارٹ کویشچنز آپ کو بتائے تھے کہ 2 سوال ہوتے ہیں شارٹ کویشچنز کے، پہلے 6 شارٹ کویشچنز پہلے 5 اسباق میں سے، اور آخری 6 شارٹ کویشچنز آخری 6 اسباق میں سے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی، سبق نمبر 7 جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں، اس کا اہم لانگ کویشچن ایک ہی بنتا ہے، قومی رابطے کی زبان اردو، یعنی اردو کو قومی رابطے کی زبان کیوں کہا جاتا ہے، عام طور پر یہ کویشچن آتا ہے لانگ کویشچن۔ مختصر جوابات میں دیکھیں، سندھی زبان کے شعراء، پنجابی زبان کے شعراء، کشمیری زبان کے اہم شعراء، اور ساتھ ہی بلوچی زبان کے اہم لہجے، بلوچی شاعری کے موضوعات۔ آگے بڑھیں سبق نمبر 8 کی طرف، جو ہے قومی یکجہتی اور خوشحالی۔ اس میں سے 2 لانگ کویشچنز، قومی یکجہتی سے مراد کیا ہے، یعنی قومی یکجہتی سے مراد اور اس کی اہمیت، دوسرا قومی یکجہتی کے مسائل۔ مختصر سوالات میں دیکھیں تو قومی یکجہتی کی اہمیت، مشترکہ زبان کا کردار، قومی یکجہتی کے مسائل، اسلامی ریاست کی تعریف۔ اب یہ دیکھیں، قومی یکجہتی کے مسائل لانگ کویشچن میں بھی آ سکتا ہے اور یہ شارٹ کویشچن میں بھی آ سکتا ہے۔ سبق نمبر 9، ابھی آپ کو اس کی ایک لانگ کویشچن عام طور پر سبق نمبر 9 اور سبق نمبر 11 میں سے آتا ہے، تو 9 اور 11 اہم ہے۔ سیکنڈ ہاف میں سے، فرسٹ ہاف میں سے سبق نمبر 1 اور 2، پھر 5 اور 6، اور اینڈ پہ 9 اور 11 لانگ کویشچنز کے لیے۔ تو ذرا غور سے دیکھیے گا، سبق نمبر 9 کے لانگ کویشچن، معاشی منصوبہ بندی کی تعریف اور اہمیت۔ دوسرا لانگ کویشچن، یہ ہم طویل جوابات دیکھ رہے ہیں، زرعی شعبے کی اہمیت، پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ مختصر جوابات میں ہے تو منصوبہ بندی سے مراد، یعنی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے، درآمدات اور برآمدات، پاکستان کی اہم معدنیات، صحت کے مسائل، یعنی پاکستان میں صحت کے مسائل، قومی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں، ادائیگیوں کا توازن، زرعی بینک کے مقاصد، معاشی خود کفالت کے اقدامات۔ سبق نمبر 10 کی طرف بڑھے تو یہ ہے تحفظ نسواں، ایک نیا سبق شامل کیا گیا، پہلے 10 اسباق تھے، اس کے ساتھ اب 11 ہو گئے ہیں۔ مختصر سبق ہے جس میں لانگ کویشچن آ سکتا ہے آپ کو، ایک ہی بڑا اہم ہے اس میں، خواتین پر تشدد سے بچاؤ کا قانون 2016۔ مختصر سوالات میں 3 ہی بنتے ہیں اس میں، خواتین پر تشدد کی اقسام، غیرت کے نام پر قتل کی وضاحت، اور خواتین کو تشدد سے بچاؤ کے مختلف قوانین جو مختلف ادوار میں بنائے گئے۔ آخری سبق جی بڑا اہم، سبق نمبر 11 ابھی عرض کی، 9 اور 11 میں سے ایک لانگ کویشچن ضرور آتا ہے۔ آخری سبق، سبق نمبر 11، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ تو 3 لانگ کویشچن اس میں، خارجہ پالیسی سے مراد، خارجہ پالیسی کی تشکیل اور مقاصد، پاکستان کے بھارت
चीन और अमेरिका से ताल्लुकात, इनमें से कोई एक आएगा, भारत से या चीन या अमेरिका से ताल्लुकात, तीनों मालिक अहम है। मुख्तलिफ जवाबात की तरफ चलें तो खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल, खारजा पॉलिसी के मकासद, कौमी सलामती से मुराद, इंतजामी तकोन, खारजा पॉलिसी में सियासी जमातों का किरदार, OIC से मुराद, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का सानेहा, पाकिस्तान के एटमी धमाके, वजारत खारजा के फराइज। अजीज तलबा, ये आपके मुताले पाकिस्तान के साल दवम के 11 चैप्टर्स हैं, 11 असबाक हैं। हमने उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी देखे और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखे, दोनों तरह से देखे। इन पर आपको दोबारा दोहरा दूं, आपको पहला सवाल तो MCQs का होता है, जो 10 सवाल करने होते हैं, पहले पांच असबाक में से और दूसरे 5 MCQs आखिरी 6 असबाक में से, हमने शुरू में बात की थी। इसके बाद 2 सवाल होते हैं मुख्तलिफ जवाबात के, दूसरे सवाल में आपने 9 में से 6 के जवाब देने होते हैं और ये आमतौर पर पहले 5 असबाक में से आते हैं। तीसरा सवाल भी मुख्तलिफ जवाबात का होता है, इसमें भी आपने 6 के जवाब देने होते हैं और ये आखिरी 6 असबाक में से आते हैं। इसके बाद पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 3 सवाल लॉन्ग क्वेश्चंस के होते हैं, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। आमतौर पर पहले 2 सबक में से एक सवाल आता है, सबक नंबर 5 और 6 में से एक आता है और सबक नंबर 9 और 11 में से एक आता है। ये एक पेयरिंग है जो बहुत साल से देखी जा रही है, लेकिन जेल में रखी ये हतमी नहीं है, इसमें तब्दीली भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर पेपर इसी तरह से ही आता है। और आखिरी गुजारिश दोबारा आपको, बेटा गेस्ट पेपर का हरगिज़ मतलब नहीं होता कि इन सवालों को तैयार करें, इसका सिर्फ ये मतलब होता है इन पर ज्यादा तवज्जो से मेहनत करें और यकीनन मेहनत करें ताकि अपने ख्वाबों की तकमील पा सकें। इसके साथ ही प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।